सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों बात करते हैं आज ऑप्शनल वाउचर की और पोस्ट डेटेड वाउचर की। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ऑप्शनल वाउचर के बारे में जानना। ये एक ऐसा वाउचर है जिसमें इनवॉइस और कोटेशन के बारे में बताया जाता है, और साथ ही अगर आपको इनवॉइस और कोटेशन भेजना है किसी भी पार्टी को तो इस तरीके से आप भेज सकते हैं। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देख सकते हैं एक नितिन गारमेंट को कोटेशन भेजा है कि वो अपना ऑर्डर दे मुझे। तो यहाँ कोटेशन पार्टी से ऑर्डर लेने के लिए भेजा जाता है ताकि उससे ऑर्डर मिल सके। उनमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, क्वांटिटी, रेट, प्रोडक्ट, डिस्काउंट, जीएसटी और टीडीएस जो भी है, ये सारी चीज़ें उस पर मेंशन हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे नॉन अकाउंटिंग वाउचर में। तो ये भी एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है और इसका इफेक्ट आपके अकाउंट्स पर नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं। एक बार सेल्स एंट्री करेंगे, लेकिन सेल्स एंट्री अगर आप करते हैं तो आपका पूरा का पूरा इफेक्ट बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे पड़ता है। लेकिन अगर आप ऑप्शनल वाउचर करेंगे तो आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल पर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर यूज़ करके हमें इस ऑप्शन को करना पड़ेगा। तो आपको पार्टी का नाम लिखना है, उसके बाद आपको एंट्री करनी है। लेकिन मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि मेरी बैलेंस शीट अभी क्या है। तो बैलेंस शीट का टोटल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए 95,000 है, लेकिन अगर मैं ऑप्शनल वाउचर में एंट्री करूँगा तो उसके करने के बाद भी मेरी जो बैलेंस है वो उतना ही रहेगा, क्योंकि ये एंट्री ऑप्शनल है और इसका इफेक्ट आपके अकाउंट्स पर नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। हम यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं राम, और यहाँ पे पार्टी क्रिएट करके उसे हम डेटर ले लेते हैं। डेटर लेने के बाद हम यहाँ पर अनरजिस्टर्ड कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये स्क्रीन हमने एक्सेप्ट कर ली, इस स्क्रीन को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सेल्स लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे, क्रिएट अ सेल्स लेजर। सेल्स अकाउंट हम लोग बनाएंगे। उसके बाद सेल्स अकाउंट बनाने के बाद हम लोग को यहाँ पे लेना है सेल्स अकाउंट। यहाँ पे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करेंगे। जीएसटी की एप्लीकेबल करने की ज़रूरत है या नहीं वो आपके ऊपर है। यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं प्रोडक्ट का नाम। अगर आपको लगाना है जीएसटी तो लगाइए। मैं यहाँ पर विदाउट जीएसटी करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इनवॉइस कोटेशन किसी तरह का भी भेजना चाहें भेज सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर विदाउट जीएसटी लगा रहा हूँ। तो क्वान्टिटी डाल देते हैं और रेट डाल देते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने सिंपल तरीके से दो चीज़ें मेंशन कर दी हैं, क्वांटिटी भी रेट भी। और अब मैं इस इनवॉइस को ऑप्शनल लगा रहा हूँ। ऑप्शनल लगाने के लिए क्या तरीका था, कंट्रोल एल से आप ऑप्शनल वहाँ पर लगा लीजिए। ऑप्शनल लगाने के बाद आप देखिए इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब देखें तो इस वाउचर का कोई भी इफेक्ट आपके बैलेंस शीट पर नहीं पड़ा होगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप लोग, पीएनएल पे भी नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये अभी कौन सा वाउचर है, ऑप्शनल। और एक बार हम लोग इसे पेज अप करके इसका प्रिंट लेके भी देखते हैं। तो पेज अप किया मैंने और इसका प्रिंट लिया मैंने कंट्रोल पी से, और कंट्रोल पी से प्रिंट लिया, प्रीव्यू देखा। तो यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा, ये एक तरह का परफॉर्मा इनवॉइस है, यानी एक तरह का कोटेशन है। इसमें कोई भी इनवॉइस लिखा हुआ नहीं है। तो ये एक परफॉर्मा इनवॉइस है जो एक पार्टी को दिया जाता है फॉर ऑर्डर, कि वहाँ पार्टी से हमें ऑर्डर मिल सके। तो इस तरीके से ये जो कोटेशन है हम लोग भेजते हैं। अगर मान लीजिए ये कोटेशन फाइनल हो जाता है, पार्टी मुझे फाइनल कर देती है ये कोटेशन, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल तरीका, यहाँ पर मैं इसे कंट्रोल एल प्रेस करके रेगुलर में कन्वर्ट कर दूंगा। और डेट मान लीजिए मेरे को 1 तारीख को, अगले ही दिन उसने पार्टी ने मेरे को कंफर्मेशन दे दिया, और कंफर्मेशन देते ही मैं क्या करूँगा, इसे रेगुलर में कन्वर्ट कर दूंगा। कंट्रोल एल प्रेस करिए और कंट्रोल ए कर दीजिए। कंट्रोल एल प्रेस करने के बाद कंट्रोल ए करते ही आपका ये इफेक्ट करना शुरू कर देगा आपके अकाउंट्स पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट पर भी शो हो रहा है और आपका पीएनएल पे भी शो हो रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये इफेक्ट तभी करेगा जब आप चाहेंगे। तो नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। और अगर इसका अब प्रिंट लें तो अगर देखें आप इसका अब प्रीव्यू देखें तो आपको सिंपल तरीके से इसके ऊपर इनवॉइस लिखा हुआ दिखेगा। इस प्रिंट के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इनवॉइस दिखाई दे रहा है। तो सिंपल तरीका ये होता है इस वाउचर को करने का। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगला वाउचर, जो कि है पोस्ट डेटेड वाउचर। तो बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है पोस्ट डेटेड। चलिए देखते हैं एक बार और।
दोस्तों मान लीजिए पोस्ट डेटेड वाउचर की हम बात करते हैं, तो पोस्ट डेटेड वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसके अंदर मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन करके हम लोग यहाँ से समझते हैं, तो यहाँ पर एक ओपनिंग बैलेंस एक लेजर में डालते हैं। जैसे मान लीजिए एसबीआई का एक लेजर हम लोग क्रिएट करते हैं और यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाने के बाद उसके अंदर एक बैलेंस जो है उसका एंटर कर देते हैं 25,000। ठीक है दोस्तों, हम लोग कई बार पार्टी से पोस्ट डेटेड चेक रिसीव करते हैं या पोस्ट डेटेड चेक किसी को देते हैं, तो इसका क्या यूज़ है हम लोग देखेंगे। तो 25,000 का जो है मैंने यहाँ पर बैलेंस डाल दिया है। अब मेरे को एक पेमेंट एंट्री करनी है। जो पेमेंट एंट्री जो मेरी है वो नितिन को ऑफिस एक्सपेंस के लिए पे करनी है। लेकिन यहाँ देखिए आप, तो 60,000 का चेक आप लोगों ने ऑफिस एक्सपेंस के लिए पे कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आपके पास 60,000 तो है नहीं, लेकिन एंट्री तो हम करेंगे। देखिए, तो हम लोगों ने एंट्री करी, तो यहाँ पर हम लोग 60,000 की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव कैश दिखाई देगा, नेगेटिव बैंक बैलेंस दिखाई देगा। आप देख सकते हैं एसबीआई किया आपने, एसबीआई को यहाँ पे अकाउंट्स में ले लिया, या आप एसबीआई को क्रेडिट कर दें और डेबिट कर दें आपका पार्टी को, सॉरी ऑफिस एक्सपेंस को। तो इस तरीके से भी आप एंट्री कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर उस तारीख को 2 जुलाई को एंट्री कर दी है इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, और मैं यहाँ पर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस कितने का पे किया। जैसे ही मैं 60,000 लिखूंगा तो मेरा नेगेटिव जो है एसबीआई का बैंक का बैलेंस दिखाई देगा। ये देखिए 35,000 से नेगेटिव हो चुका है। क्यों? कारण इसका क्योंकि एसबीआई में बैलेंस नहीं है। तो अब ये तो होना ही था। तो अब देखिए दोस्तों, मैं इस तरीके के केस में क्या कर सकता हूँ, इस तरीके के केस में उस पार्टी को मैं दे सकता हूँ क्या, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक देने का मेरा फ़ायदा क्या होगा कि मेरे पास पेमेंट आने वाली है, मैं उसे पोस्ट डेटेड चेक दे दूंगा इस केस में भी। तो पार्टी को मेरे को पोस्ट डेटेड चेक देना है या नहीं देना है, इट्स डिपेंड ऑन माई कलेक्शन। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास ये पेमेंट तो मैंने दे दी, अब इसको मैं पोस्ट डेटेड में देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी दिया नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। ऐसा इसलिए किया है मैंने, क्योंकि मैं उसको अगर पोस्ट डेटेड चेक दूंगा तो सेकेंड एंट्री अगर आप देखें तो सेकेंड एंट्री में आपको पेमेंट रिसीव हो रही है। आप देख सकते हैं 31 जुलाई को आपको पेमेंट रिसीव हो रही है और 1 लाख रुपए की पेमेंट रिसीव हो रही है। लेकिन उसने भी मुझे चेक आज दिया है। तो किसी पार्टी ने मुझे चेक आज दिया, लेकिन उसने कहा कि भाई 31 जुलाई को इसकी पेमेंट आपको मिल जाएगी, मतलब आप इसे 31 जुलाई तक सबमिट करें। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा कलेक्शन 1 लाख रुपए का आने वाला है, वो भी 31 जुलाई को आने वाला है, तो इस तरीके से मैं अपने चेक को मेंटेन करूंगा कि जो मैं ऑफिस एक्सपेंस का चेक किसी को दूंगा तो उसको भी ऐसा ही पोस्ट डेटेड चेक दे दूंगा। तो अब मेरे को करना कैसे होगा इस एंट्री को, तो आप देख सकते हैं 31 जुलाई को मैं इस एंट्री को कैसे करूंगा। तो रिसिप्ट में चलते हैं एक बार और मैं आपको इसका स्टेटमेंट दिखाता हूँ। देखिए, रिसिप्ट में गया, उसके बाद मैं यहाँ पर एंट्री को करने वाला हूँ पोस्ट डेटेड के अंदर। तो यहाँ पर आप कर देंगे कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करते ही आपको देखें यहाँ पे स्टेटस लिखा आएगा पोस्ट डेटेड। उसके बाद आपको डेट डालनी है जिस दिन आपको चेक फाइनलाइज होगा। तो डेट कौन सी? 31 जुलाई। तो आपकी फाइनल डेट होगी वाउचर की 31 जुलाई, तो आपने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आप अकाउंट यहाँ पे लेंगे, तो अकाउंट एसबीआई ले लेंगे और पेमेंट जो रिसीव हुई है वो किससे हुई है? नितिन से। तो यहाँ पर पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज नितिन, और ये एक डेटर है क्योंकि पेमेंट रिसीव हुई है हमें, तो एक डेटर रहेगा। तो हम लोग पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इसे अनरजिस्टर्ड लेकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ऑन अकाउंट मेरे को 1 लाख रुपए की जो पेमेंट है वो रिसीव हो रही है, लेकिन ये पोस्ट डेटेड चेक है। अब देखिए, जैसे ही आप पोस्ट डेटेड चेक में एंट्री करते हैं, तो पोस्ट डेटेड एंट्री करते हैं, तो एंटर करने के बाद कुछ डिटेल्स आती हैं। इसमें आपको चेक का नंबर लिखना होगा, बैंक का नाम लिखना होगा जिसमें आपको पोस्ट डेटेड चेक मिलेगा। तो बैंक का नाम आपने लिख दिया एसबीआई। उसके बाद आप तीसरा काम ये करेंगे कि आप बताएंगे जो पोस्ट डेटेड आपको रिसीव हुआ है वो किस दिन हुआ है। तो आपको ये रिसीव हुआ है 2 जुलाई को, तो बेसिकली ये एंट्री रिसीव की डेट 2 जुलाई है। तो इसका इफेक्ट 2 जुलाई को आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा, लेकिन 31 जुलाई को इसका इफेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 जुलाई को अगर इस एंट्री को देखना है तो पोस्ट डेटेड में देखेंगे, और अगर आप 31 जुलाई को देखेंगे तो इस एंट्री को फाइनलाइज बैलेंस शीट में देखेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर, अब इस एंट्री को अगर अगली पेमेंट की बात करें तो अगली पेमेंट तो रवि गारमेंट को आपने करनी ही करनी है। तो 65,000 का जो पेमेंट है आप लोग कर सकते हैं रवि गारमेंट को। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर डिस्प्ले चलते हैं हम लोग। डिस्प्ले में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं अकाउंट बुक पे लेजर में, उसके बाद एसबीआई में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लुक दिखेगा। आफ्टर पहले तो आप यहाँ पर डेट को कॉन्फ़िगर कर दीजिए
ऑल्ट F2 से आपने डेट को कॉन्फ़िगर कर दिया और 1 अप्रैल से लेकर अब तक की डेट डाल दी, 1 नवंबर तक की फाइनलाइज एंट्री की डेट डाल दी और यहाँ पर प्रेस करिए F12। आप एक बार F12 प्रेस करिए और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है आपके पास शो रनिंग बैलेंस का, इसे यस करिए। जैसे ही आप इसे यस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस पार्टी को पोस्ट डेटेड चेक देना है, किस पार्टी को पोस्ट डेटेड चेक मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कलेक्शन का पूरा टाइप मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट दोनों दी हुई है और आपको बैलेंस मेंटेन हुआ दिख रहा है कि भाई आपके पास 25,000 आएगा, 25,000 पहले से है, 60,000 जा रहा है, तो 60,000 जा रहा है, फिर आपके पास 35,000 नेगेटिव हो जाएगा, फिर 1 लाख आएगा। तो इस तरीके से आपका बैलेंस रनिंग बैलेंस दिखा रहा है ताकि आप अपने अगले पेमेंट का हिसाब कर सके। तो यहाँ से जब भी आप किसी को पेमेंट दे रहे हो या चेक दे रहे हो तो यहाँ से अपने पूरे बैंक का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक में रनिंग बैलेंस अभी क्या चल रहा है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको पोस्ट डेटेड चेक देना है या नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपको रनिंग बैलेंस किस तरह से मेंटेन करना है। तो दोस्तों अब मान लीजिए कि मैंने लास्ट एंट्री कर दी है 65,000 की, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास 65,000 का बैलेंस पड़ा है। तो इस तरीके से मैं उसको पेमेंट को एडजस्ट कर लूँगा कि मेरे पास जो है पेमेंट हो गया 65,000 का, क्योंकि बेसिकली मेरे पास 65,000 का बैलेंस है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रवि को जो है पेमेंट कर दूंगा और पेमेंट करने के साथ साथ सिंपल तरीके से उसकी एंट्री को कंप्लीट कर दूंगा ताकि मेरा बैलेंस जो है, अब देखिए अभी मेरा बैलेंस क्या आ रहा है, ये एंट्री मैंने रिसिप्ट में कर दी, F5 प्रेस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरी बैलेंस जो हो गया SBI का वो 0 हो गया क्योंकि पूरा का पूरा बैलेंस सेटल हो चुका है। तो मैं अपने रनिंग बैलेंस से ये पता लगा सकता हूँ कि सीधी सी बात है, इसे क्रेडिटर कर देते हैं और रनिंग बैलेंस से ये पता लगा सकता हूँ कि मेरे पास कितना बैलेंस है और मेरे को कितनी की पेमेंट करनी है। ये सारी चीज़ें मैं पता लगा सकता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल दिया है और बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से पोस्ट डेटेड चेक आपको हेल्प करता है कि आप अपनी रनिंग बैलेंसेस को मेंटेन कर पाएं और उस तरीके से आप पेमेंट और रिसिप्ट कर पाएं ताकि आप किसी को पोस्ट डेटेड चेक देना चाहते हैं तो आप वो भी दे पाएं और किसी से पोस्ट डेटेड चेक मिला है तो वो भी आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर आप F12 प्रेस करें और आपको सारी की सारी डिटेल्स दिखाई देंगी कि आपका रनिंग बैलेंस क्या चल रहा है। और आप देख सकते हैं आपके पास 1,25,000 का बैलेंस था और 1,25,000 का बैलेंस जो है आपका जा चुका है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस आपको दिखाई नहीं देगा, जो कि आपका करंट टोटल है, इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाई देगा टोटलिंग के अंदर, इसलिए वो 1 लाख दिखा रहा है। तो आपका टोटल जो है डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है, इस वजह से आपका जो सारा बैलेंस है ख़त्म हो चुका है। यानी अभी आपके पास SBI में 0 बैलेंस है। तो अगर कोई पर्सन आता है, किसी को पेमेंट करनी होती है तो आप उसको क्या दे देंगे, इस केस में पोस्ट डेटेड चेक दे देंगे। तो पोस्ट डेटेड चेक देंगे और उसको इशू करेंगे पोस्ट डेटेड चेक। तो अब ये पॉइंट रहता है कि अगर आपको कलेक्शन पहले मिल रही है और वो भी पोस्ट डेटेड मिल रही है तो आपको नहीं देना चाहिए, और अगर आपके पास पोस्ट डेटेड कलेक्शन नहीं आ रही है, डायरेक्ट कलेक्शन आ रही है, तो आपको सिंपल तरीके का चेक देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।